नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। जालौन में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने देवर से हुए प्रेम प्रसंग को परवान चढ़ाने के लिए अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही महिला का साथ देने वाले उसके प्रेमी की पुलिस तलाश कर रही है। मामला नंदीगांव थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 11 नवंबर को राजेंद्र नामक शख्स का शव उसे घर के बाहर पड़ा मिला था। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए जालौन एसपी रवि कुमार ने बताया कि युवक का शव मिलने के बाद जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो उसकी पत्नी शक के दायरे में थी। जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो महिला ने अपने पति की हत्या की बात कबूल ली। एसपी ने बताया कि महिला का अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी उसके पति को हो गई थी, जिसके बाद पति पत्नी में काफी विवाद हुआ था। इसी दौरान महिला ने अपने देवर रोहित के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मामले में शामिल एक आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए, ये थाना नदीगांव का प्रकरण है, जिसमें राजेंद्र चैनू, जो कि थाना नदीगांव क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी हत्या कर बॉडी को जो है घर के दरवाजे पे फेंका गया हुआ था। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली थी। बहुत ज्यादा जाहिरा कोई निशान नहीं थे, बस गले में हल्का सा निशान दिख रहा था। उसके बाद कब्जा पुलिस लेके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आई उससे मर्डर की पुष्टि हो रही थी और उसी पर तहरीर लेकर थाना नदीगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और उसी में जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी इकट्ठा की गई है, जो अनावरण किया गया है, उसमें ये प्रकाश में आया है कि जो इस व्यक्ति मरा है उसकी महिला के देवर के साथ अवैध संबंध थे और जो है उसने स्वीकारा है, अपने कन्फेशन वाले बयान में भी बताया। और उसका ये कहना है कि पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और बॉडी को वहां पर छोड़ दिया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? अभी फिलहाल पत्नी को गिरफ्तार किया गया। जल्द ही जो उसका मृतक का छोटा भाई है उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। घटना में कितने लोग शामिल थे और कैसे घटना को अंजाम दिया? घटना में 2 लोग शामिल थे और पहले जो शक के आधार पर मृतक के बड़े भाई ने महिला और उसके भांजे के ऊपर में आरोप लगाए थे और प्रार्थना पत्र दिया था, जिस प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। लेकिन जो चीजें प्रकाश में आई हैं उस और पूछताछ में भी जो चीजें ज्ञात हुई हैं, साक्ष्य मिले हैं, उसके हिसाब से पत्नी और मृतक का छोटा भाई दोनों अभियुक्त पाए गए हैं, जिसमें पत्नी की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। जल्द ही छोटे भाई की भी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जालौन पहुंचे डीआईजी जोगिंदर सिंह ने जिले के पुलिस महकमे का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस ऑफिस व पुलिस लाइन से संचालित विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि डीआईजी जोगिंदर सिंह बुधवार को जनपद जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन व पुलिस ऑफिस में संचालित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करते हुए दस्तावेजों के रखरखाव व ऑनलाइन कार्यों की पड़ताल की। इसके बाद डीआईजी ने एसपी रवि कुमार व सभी सर्कल के सीओ एवं थानाध्यक्षों के साथ अपराध समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाए जाने के निर्देश दिए। वहीं आईजीआरएस पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण में रामपुरा थाना को प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। इसके बाद उरई कोतवाली का निरीक्षण किया। देखिए, ये जिला पंचायत का पूरा परिसर है और ये है कि जिला पंचायत की भूमि यहाँ पुलिस अधीक्षक से लेकर ऑफिस से लेकर के विकास भवन के सभी ऑफिस है पुलिस विभाग का, और यहाँ पूरे जिले के फरियादी आते हैं, दिक्कतें होती हैं, ऑफिस में दिक्कत होती है, काम में दिक्कत होती है लोगों को। तो मेरा क्या है कि बढ़िया हमने सोचा कि पूरे ज़िले के लोगों को सुविधा हो जाए, तो ये प्रतीक्षालय का उद्घाटन हमने किया है। 1 साल पहले आपने एक पत्रकार भवन बनाने की भी बात कही थी, उसके लिए क्या कार्य योजना तैयार? मैंने ये कहा था आप ज़मीन कहीं उपलब्ध करा दो, हम उपलब्ध करा देंगे। आप ज़मीन आप कहीं उपलब्ध करा दीजिए। मैंने ये कहा था ज़मीन आप कहीं उपलब्ध करा देंगे तो। प्रदेश में रामपुरा थाना जो है आईजीआरएस की शिकायतों में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि को किस तरह देखते हो? क्या जनपद में कई थाने हमारे रेंज के जो है टॉप आए हैं। इस बार भी हमारा जालौन जनपद का रामपुरा थाना आईजीआरएस की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया। उनको हम प्रशस्ति पत्र देंगे और एसपी साहब की तरफ से भी उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आईजीआरएस एक
जन सुनवाई की त्वरित प्रणाली है और उसमें हमारे जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं और सीओज और एसएचओज हैं सभी को निर्देशित किया जाता है समय समय पे कि उसमें जो है जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उसका त्वरित निस्तारण हो और पब्लिक को त्वरित न्याय मिले। धन्यवाद। जिले की कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। शहर के भीड़ भाड़ वाले एरिया में दिन दहाड़े महिला से हुई लूट। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत GGIC स्कूल के पास का है, जहां डालमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुराई बाग की रहने वाली एक महिला कमलेश कुमारी इलाज के लिए रायबरेली जिला अस्पताल आई थी। महिला जिला अस्पताल से इलाज कराकर वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में दो अनजान युवक महिला को मिले। दोनों युवकों ने महिला से बात की और उसके बारे में बताने लगा कि तुम्हारा पति शराब पीता है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। इन सब बातों को सुनकर महिला दोनों युवकों के झांसे में आ गई। महिला जब तक वो समझ पाती तब तक दोनों युवक महिला की अंगूठी, मंगलसूत्र, कान का झाला सहित 1500 रुपए की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि दोनों आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हमारी क्या हुआ है आज? मेरे साथ लूट पार हुई है। क्या कैसे क्या हुआ? हम जा रहे थे, दवा लेने आए थे जिला अस्पताल, अल्ट्रासाउंड कराने, दवा हो गई, हम जा रहे थे घर। इसी जगह से टेम्पो देखते हुए जा रहे थे कि कोई मुराई बाग का टेम्पो मिल जाए तो हम बैठ ले। तो गेट के सामने एक लड़का खड़ा था और उसने हमको रोका, फिर हमने पीछे मुड़कर देखा, फिर हम चल दिए। फिर वो आगे आया, कहता दीदी रुक जाओ बहन रुक जाओ, हम हरिद्वार से आए, भूखे प्यासे हैं। कितने लोग थे? एक तो कहता कि हम डॉक्टर कविता का कैंप लगता है, आँख का ऑपरेशन के लिए आए थे। हमने जो पता था मेरा गुम हो गया, तो हमने कहा जो यहाँ रहते हैं उनसे पूछ लो, हमको नहीं पता। तो एक लड़का उधर से गुजरा, उसको भी उसने रोका, तो उसने कहा था कि जो उन्हें डॉक्टर कविता तो नहीं है, कचहरी में हम पढ़ते हैं और कोई है, तो कहता पता लाओ दिखाओ। तो कहता है ऐसे तुम्हारे, उस लड़के से कहता तुम्हारी माता बहुत बीमार रहती, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो। तो उसने कहा हाँ ठीक है, हम तो तुमने सही बता दिया, तो हम चल दिए। तो कहता दीदी रुक जाओ, तो सही बता रहा, बिल्कुल सही बता रहा मेरी मम्मी के बारे में, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मरने वाली हैं। तो हम रुक गए। तो कहता कि तुम्हारा पति शराब पीता, बहुत परेशान करता है, और बच्चों बता दी कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक 10th में पढ़ता है, एक बार। तो हमने कहा सही। तो कहता तुम पूजा करती हो दुर्गा माता सब बोले। तो हम रुक गए, हमको थोड़ा सा लगा कि ये ऐसा बता रहा। तो कहता कि 45 किलोमीटर दूर घर है। हमने कहा, तो कहता कि बुरा ना मानो, हमने तुमको बहन कहा है, भूखे प्यासे हैं, मेरे थोड़ी 51 कदम मेरे साथ चलोगी। तो हमको घर जाना था, तो हम चल दिए और उस जगह गया। तो उस लड़के से कहता कि तुमको दर्शन करने हैं और हाथ में मुट्ठी बंद कर लो, कदम चलो कुछ, और जो पैसे वो जेब से निकालो। उसने 5000 रुपया निकाला, हमको दे दे। तो हमने कहा भैया तुम पहचानते नहीं, हमको पैसे क्यों दे रहे हो? कहता दीदी पकड़ो तो पकड़ो। और वो आया, हमने उसको 5000 उसको वापस कर दिए। तो हम अपने घर की तरफ फिर चल दिए। तो कहता रुको दीदी तुम्हारी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि हमको रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, जो पहनने हो इसको उतार के अपने पर्स में रख लो। क्या उतर? कान के थे, अंगूठी थी, मंगलसूत्र, सबसे ज़्यादा मेरी अंगूठी और कान के जो पैसे थे। 2500 की दवा थी। तो हमने सोचा दवा महंगी, हम अगले दिन ले लेंगे, जो अस्पताल से दवा मिली वही लिए। तो 15-16 लगभग पैसे थे। और पहचान लेंगी दोबारा आने पे? हाँ। क्या उम्र है, क्या पहने? एक जो लड़का था तो वो तो सांवला था, लगभग 14-15 साल की उम्र थी, मासूम से एकदम दिखता था। और वो बड़ा वाला ये पौधे इसको रख लो जो ने, और घर में जाके गंगा जल छिड़क के इसको फिर से पहन लेना। तो हमने कहा अच्छा इतना सब कुछ सही बता रहा। तो रखने में गया हर हमने, और ऐसा हमारा दिमाग हो गया कि हम उतार के रखते चले गए अपनी जेब। तो हमने उस पर्स को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आपको कुछ सुझाया नहीं, उसने हमको, उसके बाद हमने मुट्ठी में लिया तो हम चलने लगे। हमने सोचा चले। तो कहता है कि दीदी 2 कदम तो चलना है। तो जो छोटा वाला था मेरे पास गया, तो कहता दीदी लाओ, तुम हमारे पैसे तुम पकड़े थे, हम तुम्हारा पर्स पकड़े, 2 कदम चल के आओ। और हमने पता नहीं हमारा दिमाग में, और मैं हमारे अतुल के जैसे छोटा था मासूम, तो हमने उसको पर्स पकड़ा दिया। और हमने बस, हमको शंका थी कहीं लूट के भाग ना जाए। हमने उसके कैसे कदम उदम नहीं चला, हमने थोड़ा चल के देखा तो वो दोनों भाग गए। हम खूब चिल्लाए। कीमत रही होगी? 11.5 की तो मेरी अंगूठी रही होगी, कान की थी महंगी। टोटल सामान कितने का रहा होगा लगभग रहा होगा सर जी 25-30 का तो जरूर रहा होगा। और पैसे कम थे, पैसे 1500 लगभग थे। आज राजस्थान कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में हिना रिसोर्ट धौलपुर में आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जयपुर और वासुदेव सिंह कुशवाहा सह संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा की गई। वार्ता के दौरान स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर को उज्जैन में मुख्यमंत्री का दौरा है। पूर्वी राजस्थान कुशवाहा समाज का गढ़ है।
संपूर्ण राजस्थान की लगभग 35 से 40 सीटें कुशवाहा समाज प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बांद्रा, बूंदी, झालावाड़ सहित हर विधानसभा में कुशवाहा निर्णायक भूमिका में है। हमें इस वक्त का इंतजार है। इस अवसर पर रजनीकांत कुशवाहा, रामहित नेताजी, मुरारी लाल कुशवाहा, ठाकुरदास कुशवाहा, आर.एस. कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, फूले आरक्षण संघर्ष समिति सह संयोजक प्रदेश राजस्थान। आज हम महीना रिसोर्ट में धौलपुर में सभी पत्रकार और आगंतुक महोदयों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, कुशवाहा समाज अति पिछड़ा है और पिछड़े वर्ग की सूची में हम 25वें रैंक पर आते हैं। सभी समाजों ने बोर्ड की मांग की है। हमने 12 जून को चक्का जाम किया था। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, दबी कुचले समाजों को एक समरसता में लाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारा कोई IAS IPS नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं। वार्षिक कहीं पर हम मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं। हम बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन हम पीछे नौकरी में रह जाते हैं। इसलिए हम सरकार से आगाह करते हैं कि लवकुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए बहुत जल्दी घोषणा की जाए। अभी 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में आ रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि 25 दिसंबर से पहले लवकुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए घोषणा करें। अगर घोषणा नहीं की तो हम 12 जून को जो आंदोलन हुआ था उससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। SDM साहब से कल मेरी बात हो रही थी रूपबास में, उन्होंने कहा रेल कब रोकोगे। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया और हमें लवकुश कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं की गई तो ये कुशवाहा समाज पीछे नहीं हटेगा। रोड जाम तो क्या, रेल रोको आंदोलन भी हम करेंगे। हम हटेंगे नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं सरकार से, हम आंदोलन के तहत ही हमने बताया, टीकाराम जूली समाज कल्याण अधिकारिता मंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि लवकुश फूले आरक्षण की हम फाउंडेशन की घोषणा करेंगे और लवकुश कल्याण बोर्ड की घोषणा करेंगे। हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया गया है, इसको कुशवाहा समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आगाह करते हैं सरकार को कि जो सरकार, जो पार्टी समाज का साथ देगी आरक्षण में और लवकुश कल्याण बोर्ड बनाने में, सरकार समाज उसका साथ देगी, उसके साथ वोटिंग करेगी। और लवकुश कल्याण बोर्ड नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। हमने दावा किया है और पूरे प्रदेश में हम ऐलान कर सकते हैं कि कुशवाहा समाज को बच्चियों को स्कूटी, IAS IPS बड़ी नौकरियों में हमें सुलभता मिल रहा है फीस की, और एक आयोग के तहत लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें 200-250 करोड़ रुपए आए। हम शिक्षित बने, हमारे बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दिला करके अच्छी नौकरियां दिलवाएं। नहीं तो लवकुश कल्याण बोर्ड नहीं बनाया तो आने वाले समय में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 सितंबर 2022 को मंत्रालय सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों, मंत्रियों के बीच में टीकाराम जूली जी ने 2 बोर्डों के लिए वादा किया था, कुशवाहा काची शाक्य के लिए लवकुश कल्याण बोर्ड और सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फूले बोर्ड। सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फूले बोर्ड बनाया, लेकिन कुशवाहा समाज के साथ अन्याय किया और लवकुश बोर्ड का गठन नहीं किया। इससे कुशवाहा समाज बहुत नाराज है और यही हम सभी यहाँ पर जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे और किसी पद पर हैं, उन सब से हम अनुरोध करते हैं कि सरकार को हमारी मांग को पहुँचाएं और लवकुश कल्याण बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को। राजाखेड़ा के अंदर जय गुरुदेव की प्रवचन सुनने के लिए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष एवं महिलाओं के आने का तांता लगा रहा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजाखेड़ा के सामने गत 4 दिन पूर्व से जय गुरुदेव के प्रचार प्रसार हेतु तमाम गाड़ियां लाउड स्पीकर लगे हुए गाँव घूम रही थी तथा स्थान चयनित होने के बाद वहां पर साफ सफाई एवं टेंट तंबुओं की व्यवस्था की जा रही थी। जिस तरह से कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है उसी तरह से आयोजन किया गया, जहां पर दर्जनों गाड़ियां सामान की एवं प्रचार प्रसार की उपलब्ध थी, जिसमें दुकान भी लगाई गई थी, जहां पर केवल जय गुरुदेव के फोटो, प्रचार प्रसार की पुस्तकें एवं पहनने के कपड़े, टोपी, कैप, जैकेट, पुस्तकें, माला, तस्वीरें, दवाइयों की पैकिंग आदि उपलब्ध थी। जय गुरुदेव के प्रवचन करीबन 3.5 घंटे चलते रहते हैं।
जय गुरुदेव की प्रवचन करीबन 3.5 घंटे लगातार चलते रहे, जहां पर उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए एवं वर्तमान भविष्य में मिलने वाले फल के लिए प्रवचनों के माध्यम से काफी जोर दिया गया। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर टला दर्दनाक हादसा। आग लगने की सूचना पर पानी भरकर जा रही फायर ब्रिगेड गाड़ी को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। ट्रक की टक्कर से 2 फायर ब्रिगेड कर्मी गंभीर रूप से हुए घायल। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिडोली गांव के पास का है, जहां देर रात प्लाई फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि गाड़ी में पानी खत्म हो गया और दमकल कर्मी दोबारा गाड़ी में पानी लेने के लिए जा रहे थे, तभी ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से गाड़ी चला रहे चालक राजेंद्र कुमार तिवारी उम्र 56 वर्ष व लीडिंग फायरमैन प्रभाकर मिश्रा उम्र 44 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों फायर कर्मियों को आनंद फानन में गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायल फायर कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दमकल गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब 2 फायर कर्मी आए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, क्या है? डॉक्टर श्री प्रभाकर मिश्रा और राजेंद्र तिवारी, एक की उम्र 44 साल और राजेंद्र तिवारी की 56 साल। इन लोग कहीं सुनाई दिया है कि आग लगी थी, वहाँ आग बुझा के लौट रहे थे, किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया इनकी उसका दमकल का, तो इन लोग को चोट आई है काफ़ी। तो इन लोग का यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रात के 3 बजे आए थे, ट्रीटमेंट करके एडमिट है। फिलहाल से इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।